कुछ हादसों के कारण बदनाम हो गए हम, सब कुछ वही रहा पर नीलाम हो गए हम। केरल में जिस तरह से भीषण बाढ़ आई है उसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है और बहुत कुछ ऐसा मंजर दे गया है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। अगर हम त्योहारों की बात करते हैं तो हर कोई त्यौहार मनाता है, लेकिन एक ऐसी कलाकार है आज जिनसे आप मिलेंगे, उनका नाम है सपना। और सपना इस बार पहली बार, वो मज़हब से तो मुसलमान है लेकिन उनका नाम सपना है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बकरा ईद नहीं मनाने का फ़ैसला लिया है। ज़ाहिर तौर पर उनके अंदर का जो दुख है, यही एक कारण कि कलाकार के अंदर की जो संवेदना होती है उसको उन्होंने महसूस किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि इस बार इस त्यौहार को नहीं मनाएंगे। हमारे साथ खुद सपना जी है। सपना जी, सबसे पहले तो आपको हम तो मुबारकबाद दे सकते हैं आपको। जी शुक्रिया। ये जो केरल में जो भीषण बाढ़ आई है, आपने बहुत ज़्यादा मतलब दुख प्रकट किया है, काफ़ी पॉपुलर भी है, आप सोशल नेटवर्क पर लगातार अपनी बात रखती हैं। इस बार वही कारण है फैसला कि आपने ईद नहीं मनाएंगी? जी बिल्कुल। बाय बर्थ तो मैं मुस्लिम हूँ और इंडस्ट्री में करीब 22 साल होने आ रहा है मुझे काम करते हुए। आज मैं 38 एज हो गई है मेरी, 20 जुलाई को। लाइफ की पहली ऐसी ईद है कि ना मैंने मेहंदी लगाई, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई ड्रेस, कुछ मुझे इच्छा ही नहीं हुई। जबकि आप मेरे ईद में हमेशा आए हो, देखा है घर कैसे भरा भरा रहता है, लेकिन मेरे अंदर से आत्मा बोल रही है कि क्यों मनाऊं मैं खुशियाँ, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों लोग केरल में बाढ़ से मरे हैं। मैंने वीडियोस लाइव व्हाट्सएप पे वायरल होते हैं वो देखे हैं, लाइव बच्चे मरते हैं, मरे हैं, औरतें बुजुर्ग सब डेथ हुई, घर बह गए, घर टूट गए, बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए। उनके दुख में सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं करती है सरकार। तो कम से कम मैं खुशियाँ ना मनाऊं, और उनके लिए मैं समझो ये मैं डेडिकेट की हूँ ईद। मैं प्रे करूँगी आज अल्लाह से कि अल्लाह जितने लोग मुसीबत में हैं उन सब की मुसीबतें दूर करो। खुशियाँ तो आप अगली साल भी भेजोगे, हर साल बकरीद तो होगी, लेकिन इंसान जो गुजर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं ईद नहीं मनाना चाहती। और जाहिर तौर पर जब कलाकार अंदर से दर्द महसूस करता है, उसकी संवेदनाएं जब तड़पने लगती है, उसकी जो घुटन है उसको आप महसूस कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि कलाकार का भी एक दिल होता है। जिस तरह से फिल्मी चकाचौंध में जो लोग रहते हैं, बसते हैं, उससे बिल्कुल अलग है सपना। सपना का मतलब हकीकत नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है कि इस साल केरल का जो दुख है उसको ये बिल्कुल महसूस कर रही हैं और खुशी नहीं मनाने की कोशिश कर रही हैं। और आजकल जो आप काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या चल रहा है आपका? अभी मैं करीब 5-6 साल के ब्रेक के बाद मुंबई आई हूँ। पिछले साल मैंने बड़ौदा में थी, गुजरात मैरिज हुआ था, जो मेरा सक्सेस नहीं रहा। मेरा बेटा है अभी 3 साल का होगा। हम माँ बेटे रहते हैं यहाँ घर में अकेले 1.5 साल से। बच्चे के लिए काम करना ज़रूरी, क्योंकि ना 2 दिन दोस्त खिलाएगा, रिश्तेदार भी 2 दिन खिलाएगा, तीसरे दिन कोई खिलाएगा नहीं। इसलिए बस खुद ही कुआं खोदो, खुद ही पानी भरो और पियो। इसलिए मैंने सोचा कि अपने बच्चे के खातिर मैं वापस इंडस्ट्री में आऊँ, काम करूँ और बच्चे के अच्छे एजुकेशन के लिए जितनी हो सके मैं मेहनत करूँ, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। और मैंने एक मैडम नाम की मूवी की है जो बहुत हॉट सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं कि मैं यहाँ की सिल्क स्मिता टाइप बोलते हैं लोग, क्योंकि मैं लोगों ने A, B और C ग्रेड टाइटल दे रखा है। A शाहरुख खान तो B, C मुझे दे रखा है, लेकिन मैं तो करती तो इंटरटेन ही हूँ ना। तो मैं पब्लिक के इंटरटेन के लिए मैंने बहुत हॉट सेक्सी फिल्म की है मैडम। आने वाली फिल्म का नाम है औरत, और एक फिल्म का नाम है भाभी, और बहुत हॉट है क्योंकि मुझे लोग पल्लू वाली जो मैंने गुजराती भोजपुरी की हैं ढकी रखी फिल्में मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसलिए मैंने बोल्ड सब्जेक्ट के ऊपर चल पड़ी। देखिए, एक कलाकार जब स्वाभाविकता के रंग में रंगने की कोशिश करता है, उसमें ढलने की कोशिश करता है, तो वो समाज के बारे में कुछ नहीं सोचता। भले ही A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड की लोग बात करते हैं, लेकिन कलाकार वही काम करता है, ग्रेड कोई भी हो, और दर्शकों के दिलों पर जिसका राज हो, जिसके नाम की चर्चा हो। और सपना को इनके दर्शक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस बात में इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि एक औरत का जो दर्द है, बतौर अभिनेत्री, जो बतौर स्टार, ये जो चमक दमक की दुनिया में दिखती है दर्शकों को,
वो रियल लाइफ में बहुत अलग है। और यही कारण है कि केरल के दुख में वो लगातार अपने आप को शामिल कर रही हैं और ये दुआ कर रही हैं कि जो लोग चले गए उनकी आत्मा को शांति मिले, ताकि इनकी आने वाली ज़िंदगी में जो चमक है वो फिर से मनोरंजन की शक्ल में आप तक पहुँचे। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? यही कि हर हाल में जियो, हर हाल में जियो, लेकिन सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। कोशिश करो दुख में भी शामिल हो जाओ। अल्लाह भगवान देखना आपकी आने वाली ज़िंदगी इतनी खुशियों से भर देगी, क्योंकि हम किसी का अच्छा करते हैं ना तो रात के सुकून से सो पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैंने ये किया, बड़ी मुझे सुकून से नींद आती है। मैं किसी का बुरा करूँगी ना, मेरे को रात भर नींद नहीं आती है। तो हो सके तो कोशिश करो कि एक दूसरे की हेल्प करो, भाईचारे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, धर्म भेदभाव खून खराबा इन सब चीज़ों से दूर रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप केरल के लोगों में जितने आपकी औकात हैं या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो कर सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो या 100 रुपये, उन्होंने नंबर दिए हैं टीवी में, तो उस पर आप पेटीएम करो या कुछ भी करो, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट करो। वहाँ के लोग बहुत बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। बस ये कहना चाहूँगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप केरल की संवेदनाओं को महसूस कर पा रही हैं। इस देश की एक स्थिति हमेशा देखी गई है कि जब भी कोई इस तरह के हादसे होते हैं तब पूरा देश गमगीन हो जाता है, लेकिन त्योहारों में अक्सर देखा जाता है कि उस गम को लोग भूल जाते हैं। लेकिन सपना उनमें से नहीं है जो गम को भूलने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि आज बकरा ईद होने के बावजूद उन्होंने अपनी सादगी रखी है और साफ साफ जो निवेदन कर रही हैं कि वो यही है कि इस पावन दिन या आने वाले समय में आप से जितना भी बन पड़ता है केरल के लिए ज़रूर करें। और यही एक कलाकार की ताकत होती है जब समाज उसकी बात को सुनता है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल और देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।